आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम में क्वांट के क्वेश्चंस का लेवल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। इवन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच आपकी क्या हो सकती है सो दैट यू कैन इजीली क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 25 मिनट आपके पास होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और फिर क्या आपको स्टडी करना है और कितना आपको प्रैक्टिस करना है या कहां से आपको प्रैक्टिस करना है। इन सब बिंदुओं पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है। तो क्वांट के सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और इनको सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ 25 मिनट मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे पिछले 6 एग्जाम्स की, पिछले 6 एग्जाम्स की सेक्शनल कट ऑफ भी शेयर की है कि 2017 में ये सिर्फ 4 मार्क्स थी आउट ऑफ 30। 2018 2019 में ये 7.5 मार्क्स है। 2021 वाले एग्जाम में ये 6 मार्क्स और लास्ट 2 ईयर में इट वाज 4.5 मार्क्स। यानी कि 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 30 ये सेक्शनल कट ऑफ है। ऐसा क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में कि 4.5 मार्क्स भी बच्चों के नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट स्कोर बनाना है। आपको यहां से टॉप करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप 30 में से 25 मार्क्स ले लेंगे लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वहां फेज 1 के मार्क्स काउंट ही नहीं होते। तो फिर क्या करें? आपको अपना एक टारगेट स्कोर बनाना है कि आपको यहां पे कितना एफर्ट लगाना है। तो मेरे ख्याल से आपका जो टारगेट स्कोर है वो 7.5 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप एक सेफर साइड पे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कभी भी क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ नहीं गई। लेकिन ये मार्क्स आएंगे कैसे? इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले स्ट्रेटेजी को मैंने यहां 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट बेसिक्स, ठीक है। आपको क्वांट के सेक्शन में बेसिक्स को क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है और उन बेसिक्स का सबसे पहला पार्ट है कैलकुलेशन। आपकी बेसिक कैलकुलेशन, मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बैंक के प्रीलिम एग्जाम जैसा है कि 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व करना है। तो कैलकुलेशन पे बेस्ड बहुत सवाल पूछे जाएंगे, बट बिना कैलकुलेशन के क्वांट को सोचना भी शायद हमारे लिए एक मुश्किल टास्क होगा। तो आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन को इंप्रूव करें, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड करना, स्क्वायर, क्यूब, सिंपल, परसेंटेज के फ्रैक्शन, ये सब चीजें आनी चाहिए। बहुत हाई लेवल पे नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे 25 तक के स्क्वायर आते हो, 10 या 15 तक के क्यूब आते हो तो आपका काम चल जाएगा और थोड़ा सा आपका हाथ जो है वो तेज चलना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो बेसिक चीजों में आता है वो है परसेंटेज का बेसिक। जस्ट आपको परसेंटेज को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किसी भी नंबर का 30% कैसे कैलकुलेट करना है, 47 कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको बेसिक रेशियो भी आना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर्मेशन ऑफ रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना सा अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी बहुत सारे टॉपिक पे ठीक ठाक कमांड हो जाएगी। जैसे 15 क्वेश्चन अकेले डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं एग्जाम में और डीआई का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे इन तीनों का यूज ना हो। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, आपका नंबर सीरीज या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब भी आप बेसिक्स को प्रिपेयर करें, ऐसा भी नहीं है कि आपको बेसिक में अंदर बिल्कुल घुस ही जाना है कि 4-5 घंटे बिल्कुल बेसिक पे ही मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बेसिक जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ बेसिक ही करना है। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी का दूसरा पार्ट होगा कि आपको न्यू पैटर्न पे हमेशा फोकस करना है। अब ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन क्या है? बदलता हुआ ट्रेंड। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका फेज 2 बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है लेकिन फेज 1 में मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते या सिर्फ बेसिक पढ़ के चले जाते हैं। दोनों चीजें जरूरी है, बेसिक भी अच्छा होना चाहिए और न्यू ट्रेंड वाले क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, ठीक है। न्यू ट्रेंड वालों में जैसे कि आप मोस्टली टॉपिक, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ें उनमें डाटा सफिशिएंसी यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन जरूर ट्राई करें।
इसके अलावा जैसे नंबर सीरीज में बदलता हुआ पैटर्न है, पहले एक सिंगल सीरीज देकर के क्वेश्चन आ रहा था, अब उसी में क्या किया, दो अलग अलग सीरीज देके इन्हीं से कुछ निकाल के थर्ड सीरीज बना दी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट रूट का कंपैरिजन ना दे करके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अर्थमेटिक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स छोड़ के क्वेश्चन, डाटा बीच में स्किप कर दे रहा है और वो ऑप्शन में दे रहा है कि फिल करके चेक करो कि विच वन इज अप्रोप्रिएटली फिल्ड इन द गिवन ब्लैंक्स और सो दैट आवर आंसर कैन सेटिस्फाई द थिंग्स। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यू पैटर्न पे हमेशा काम करना है। और थर्ड पॉइंट ये है, डू नॉट टेक इट इजी। एग्जाम रियली टफ है। आप अगर पहले से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरी चीजें हैं, कोई बेसिक लेवल पे मैथ पढ़ रहे हैं, कोई और एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि मैं तो बहुत आराम से आरबीआई ग्रेड बी के पेपर को क्लियर कर लूंगा। आप 2023 का पेपर उठाओ, एक बार उसे सोल्व करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एग्जाम हल्के में लेने वाला है। तो कभी भी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन अब ये पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो स्टडी कैसे करें। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन में आपका कोई भी सिलेबस नहीं दिया होता। तो मैंने जिया है आरबीआई ग्रेड बी, पिछले 7 साल से लगातार इस पे हम एफर्ट कर रहे हैं। हर एक एग्जाम मैंने दिया है, चाहे 2017, 18, 19, 21, 20 एग्जाम हॉल में बैठ के दिया है। बाहर से बातें करना आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ करके जब चीजों से डील करोगे ना, उस प्रेशर में 25 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन भी पिक करके सोल्व कर लें तो ये आपकी सफलता मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी अगर देखूं फेज 1 की, वो भी 60 से अबव नहीं है। लास्ट ईयर 2023 वाली कट ऑफ 54 के आसपास है, उससे पहले 63.75 है। तो आप जूम करके देखिएगा, 200 में से अगर इतनी कट ऑफ है तो पेपर वाकई में टफ है। और यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता जा रहा है। फेज 2 प्रिपेयर है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इश्यू नहीं आ रहा है, इंटरव्यू भी कर लेंगे, करंट अफेयर, बट क्वांट और रीजनिंग निकल नहीं रही। तो सच में ये एक बड़ा पेन पॉइंट है, इस पे एफर्ट लगाइए। तो ये वो टॉपिक हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया और देखा कि इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्या ये सारे प्रिपेयर करने हैं? नहीं, आपको सारे प्रिपेयर नहीं करने। आप 20 टॉपिक पढ़ने की बजाय आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप 30 के 30 क्वेश्चन 25 मिनट में पढ़ भी पाए। इतना लेंदी पेपर है, ठीक है। तो बी सेलेक्टिव, आपको सेलेक्टिव होना है। आपको इन 20 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन का मेरा यहां मतलब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि कोई 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आपको करने को बोले और आपको 1 सेकंड में ऐसे नहीं, लेकिन बेसिक लेवल पे इतना हो कि जब आप डीआई में कैलकुलेशन करें, दूसरे क्वेश्चन में करें, तो आप उन्हें कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, लेकिन यह ध्यान रखिए अपडेटेड पैटर्न पढ़ना जरूरी है। अगर वो मिस कर दिया तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट आपका ये है। फिर आपको परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। अब डीआई 3 तरह का होता है। एक बेसिक डीआई आपसे पूछा जाता है, एक अरिथमेटिक पे बेस्ड डीआई पूछा जाता है और एक आपका कैसलेट डीआई पूछा जाता है। आमतौर पे जो बेसिक डीआई होता है वो इन्हीं टॉपिक पे डिपेंड करता है। मतलब टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक पे, नहीं, आपकी बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज और रेशियो इन पे डिपेंड करेगा। जैसे आपका पाई चार्ट है, चाहे लाइन ग्राफ है, चाहे टेबल ग्राफ है, चाहे बार ग्राफ है, चाहे मिक्स ग्राफ है, ये बेसिक डीआई होता है। लेकिन सिंगल डीआई से कभी क्वेश्चन नहीं रहता, इनको हमेशा कंबाइन करता है। जैसे पाई चार्ट और टेबल को कंबाइन कर लिया, लाइन और बार ग्राफ को कंबाइन कर लिया, ऐसे देखिए। और कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए 4.5 कट ऑफ जाती है। तो इस पे एफर्ट करिए। फिर अर्थमेटिक पे डीआई मोस्टली आपको यहीं से मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़े तो इन पे डीआई जरूर सोल्व करें, ठीक है, इन पे डीआई। तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं।
और जब भी ये अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ेंगे तो इन पे डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मस्ट है ट्राई करने। बेसिक पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में डाटा सिर्फ रॉ फॉर्म में दिया होता है, मतलब जैसे यहां पाई चार्ट के अंदर एक सर्कल में दे दिया डाटा, पाई की उसमें फॉर्म में, डिग्री या परसेंटेज की फॉर्म में, टेबल में दे दिया डाटा, लेकिन यह डाटा रो फॉर्म में होता है, फिर आपको उसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इन पे आपको जरूर एफर्ट लगाना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है भाई। उसके बाद आपको मैंने क्यों बोला कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको 2017 से लेकर के 2023 तक के टॉपिक्स का सेग्रीगेशन दे दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप चेक कर लीजिएगा डीआई से, क्योंकि आप अन्यथा ऐसी चीजों पे एफर्ट ना लगाएं जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। आप देखेंगे डीआई से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से हर बार क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन या नंबर बेस से भी हर बार क्वेश्चन है, परसेंटेज और रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, बट ये बेसिक टॉपिक है, दूसरी जगह काम आएंगे। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको पढ़िएगा। कोई भी वेग बात नहीं हो रही, कोई भी डाटा से हट के बात नहीं हो रही, एक ऑथेंटिक डाटा के बेस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर वेल। अब देखो, सबसे पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। सारा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है, यही 10 टॉपिक पढ़ने हैं, इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम में क्वांट के सेक्शन को क्लियर कर जाओगे, कभी भी इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन, मस्ट है। बेसिक तो करना ही करना है, लेकिन बेसिक के साथ अगर आपको नए न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको इस एग्जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आल्सो, कि डीआई को आप अलग से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे जो क्वांट वाले हैं, अर्थमेटिक वाले, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस, इन पे डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सोल्व करना भी मस्ट है। इस बार का 2023 के एग्जाम के अंदर चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, दोनों में ही प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई पूछा गया है। आप सोच के देखिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर आपका क्लियर होगा तो आप आराम से। उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक क्लियर करने पे, जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा तो आपको हर एक टॉपिक के एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, अब सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 30 क्वेश्चन उठाने। आप एक टेस्ट को 3 पार्ट में ब्रेक कर लो, आप एक टेस्ट को 3 पार्ट में ब्रेक कर लो, आप 10 क्वेश्चन के टेस्ट बना लो, मिनी टेस्ट। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चंस को 10 मिनट में करने की कोशिश करो, और अगर आप 10 मिनट में 3 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो दैट मीन्स आप आरबीआई ग्रेड बी जो फेज 1 एग्जाम के अंदर क्वांट का सेक्शन है उसको निकाल लोगे। अब बहुत बार ऐसा होगा बच्चे कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप करना शुरू करो तो 10 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन ना निकले, लेकिन कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। पहले टॉपिक वाइज करना है, फिर सेक्शनल करना है, और उसके बाद किसी दिन एक क्वेश्चन ठीक होगा, फिर 2 होंगे, धीरे धीरे 3, 4, 5 तक, 6 तक भी कहानी जाएगी, तो आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए की पॉइंट है। फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, सिर्फ यही पढ़ना है, बेसिक प्लस न्यू पैटर्न पढ़ना है, डीआई और डाटा सफिशिएंसी इन अर्थमेटिक के टॉपिक से जरूर करना है, और प्रैक्टिस में आपको 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इन सारे टॉपिक्स के करने ही करने हैं, और साथ में बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अगर आप ये 100 सेक्शनल टेस्ट दे दोगे तो कौन रोक देगा आपको? ठीक है, कौन रोक देगा इस एग्जाम को क्लियर करने से? ठीक है,
अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है तो मैं बेस्ट सोर्स भी आपको दे रहा हूं यहां पे। हमने आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस लाइव क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। और अगर हमें कहीं पे प्रॉपर स्टडी प्लान मिल जाए, डेली के टारगेट मिल जाए, डेली सोल्व करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए, कंसेप्ट मिल जाए, बेसिक कंसेप्ट भी मिल जाए, न्यू पैटर्न भी मिल जाए, तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो इस कोर्स में आपको स्टडी प्लान भी मिलेगा, डेली टारगेट भी मिलेगा। उसके बाद लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा क्वांट लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सोल्व करवाया जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश, सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है भाई, तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट करंट अफेयर की कवरेज मिलेगी। ठीक है, टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिलती रहेंगी। बाहर से कोई न्यूज़पेपर, बुक, ये मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, पहले तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको इसमें सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और आरबीआई ग्रेड बी का एग्जैक्ट लेवल मिलेगा। तो आपकी सारी चिंताएं मैंने यहां पे खत्म कर दी कि कहां से न्यू पैटर्न क्वेश्चन मिलेंगे, कहां से प्रैक्टिस करूं, और जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, जो क्लास में भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से लेके आरबीआई ग्रेड बी लेवल होगा। पीवाईक्यू वगैरह सब चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन मौका आप लोगों के लिए, और इस पे अभी आपको 50% का ऑफ भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है लाइव। तो कोड यूज करिए लाइव, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इस बैच को ज्वाइन करिए। और हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी, और क्लास में आपको इतना बेहतरीन सीखने को मिलेगा, ये वादा है मेरा आप लोगों से। ठीक है, तो ये कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि 22 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है। तो आप जल्दी से इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग दौर में हैं और आपको चीज़ों को रिसर्च करने को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एडिटअप आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक भी लाया है। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी को लेकर के हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, एवरीथिंग। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये एक बेहतरीन गाइड बुक आपका इंतजार कर रही है। इसके लिए भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी मिली होगी कि आप क्वांट के सेक्शन को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आपको किस चीज़ों को लेकर के दिक्कत हो रही है, अपने सजेशन हमेशा दीजिएगा। चैट विंडो में बताइए आपको फेज 1 में या फेज 2 में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।